नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर के गहमा गहमी तेज हो गई। आप सब जानते हैं, हर जगह हर फील्ड में लोग परेशान हैं। कुछ लोग का डिमांड है कि डोमिसाइल लागू हो जाना चाहिए, कुछ लोग का मानना है कि डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। मैंने अपने मन की बात उस दिन बता दी थी। मैं प्रधानमंत्री तो होने की मन की बात करूंगा, लेकिन जो मुझे लगा था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगा था और शायद मेरे हिसाब से सही भी था, मैंने वो बता दिया था कि नहीं लागू होना चाहिए। क्या रीज़न था आपको बताया था। आप सब ने खूब भर भर के गालियाँ दी थी, कुछ लोगों ने खूब भर भर के सपोर्ट किया था। आपकी इच्छा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है, तो मुझे इस बात को लेकर के बिल्कुल पश्चाताप नहीं रहता है कि क्या है कैसे है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये खाली है मेरे लिए, तो लोगों के लिए भी खाली होना चाहिए। मतलब मैं अगर किसी दूसरे राज्य में जा रहा हूँ तो मेरे भी राज्य में लोग आएँ। इससे ना सिर्फ राज्य की छवि अच्छी होती है, इनफैक्ट आपका वो क्या कहते हैं, वर्क कल्चर बदलता है। बहरहाल, आपको जो ठीक लगा, आप जिस सोच के भी हैं, आपको मुबारक हो। अभी हम बात करेंगे सीटेट को और एस्टेट को और साथ में टीआरई 4 को लेकर के। अब मैं ट्रेनिंग से ख़त्म करके आ चुका हूँ, देख रहे होंगे घर से ही हूँ, घर से बना रहा हूँ मैं। अब मैं टीआरई 4 को ख़त्म करने के बाद में जो मेरे पास बातें आ रही हैं वो ये कि टीआरई 4 को लेकर के जो बातें आ रही हैं वो ये कि क्या एस्टेट पहले होगा क्या। हाँ, मैंने हर वीडियो में कहा है कि एस्टेट पहले होगा, आप निश्चिंत रहिए। एस्टेट 2 पहले होगा, बीपीएससी टीआरई 4 के पहले होगा और सारे के सारे योग्य होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, कब तक होगा एस्टेट 2। मेरा ख्याल है कि अगर सब ठीक रहा तो फरवरी के लास्ट तक एस्टेट की नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट जब शुरू हुआ था तब कहा गया था कि साल में 2 बार आएगा, और इस लिहाज से अभी बाकी है, दिसंबर वाला बाकी है, तो वो होगा। एस्टेट होना वाजिब है और होगा। बहुत सारे लोग पीजी खत्म करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग यूजी खत्म करके बैठे हुए हैं, सबको स्टेट में भरना है, तो वो वैकेंसी आ रही है। लेकिन अब सवाल ये नहीं, अब सवाल ये है कि क्या अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सरकार ऊहापोह की स्थिति में है, पता नहीं कब सरकार है कब गिर जाए, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन वैकेंसी आएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो चीज़ें आगे बढ़ गई हैं ना, वो वापस नहीं हो सकती हैं। और सरकारें चाहे किसी की भी हो, ये सरकार हो या वो सरकार हो, दोनों सरकारों ने, मतलब विपक्ष की अभी जो बैठी हुई है वो पार्टी वाली सरकार भी हो, इन दोनों लोगों ने रोजगार को तो मुद्दा बनाया ही है। उन्होंने भी कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, इन्होंने भी कहा था हम 12 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगार तो देंगे ना, और रोजगार चुनाव से पहले देंगे। इसलिए आप ये इस बात को लेकर के बिल्कुल कंफर्म रहिए कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, एकदम निश्चित है कि आएगी। बस पढ़ना अब आपको, अब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप जानिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। देखिए, बहुत फिलोसफिकल बातें करना ठीक नहीं है। व्यवहारिक बातों में मेरा अपना निजी मानना है, मैं व्यवहारिक हूँ, इसलिए मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत खफा रहते हैं कि मैं बहुत व्यवहारिक बात करता हूँ। व्यवहारिक इसलिए ना कि आपको भी पता है कि ज़िंदगी जो है ना वो नौकरी से ही चलनी है, आप सबको पता है। 2 पैसा कहीं भी कमाएंगे आप, या तो प्राइवेट में कमाएंगे या तो सरकारी में कमाएंगे, या तो घर में रह के काम करेंगे या तो बाहर रह के काम करेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन कमाएंगे ज़रूर। बिना कमाए आपका रोजी रोटी चलने वाला है नहीं। तो अगर जब कमाना ही है तो क्यों ना हम सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, मुझे बहुत लेट से पता चला कि मुझे सिविल सर्विस का देना है। मुझे बहुत लेट से पता चला, इनफैक्ट कहानी कभी और बताएंगे। जब मुझे पता चला तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ बिहार का ही था और मैंने भरा, और बिना कोई मेहनत किए, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए मैंने पाया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी चाह थी, मैंने चाहा था। हो सकता अब मैं रिजाइन दे दूँ कुछ एक दिनों में, मेरा मूड बन रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैं अब अंदर से आवाज़ आने लग गई है कि शायद नौकरी नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पूरा परिवार का सामंजस्य बिठाऊंगा फिर छोड़ दूंगा। लेकिन ये साबित तो कर गया ना कि मैंने कर सकता हूँ, ये तो साबित कर गया ना कि मैंने नौकरी ले ली। तो आप भी करिए, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और अच्छे परिस्थितियों में, मान लीजिए एक अंबानी का बेटा बहुत अच्छा कर लेता है, तो उसको लोग आइकॉन बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। लेकिन एक गांव, एक मोहल्ले का बेटा, एक पगडंडियों का रहने वाला किसान का बेटा अगर कुछ बड़ा करता है ना, तो लोग उसे दाद देते हैं। मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक मोहल्ले में 2 लोग रहते थे, 2 लड़के रहते थे। तो मकान मालिक उनका दोनों पर नजर रखता था। तो एक ने बहुत अच्छा मार्क्स लिया, 10वीं के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लिया और पास कर गया। मतलब बहुत अच्छा का मतलब है 85% के आसपास में लाया और पास कर गया। खूब मेहनत किया, 50% पास किया। और दूसरा बिल्कुल मेहनत नहीं किया और उसने 90% पा लिया। पता है लोगों ने क्या कहा, जो दूसरे ने कोई मेहनत नहीं किया, वो 90% पा लिया, उसको लोगों ने कहा भाई शर्म कर, थोड़ा और ढंग से पढ़ लिया होता तो 95 पार कर गया होता। और 85 वाले 80 वाले को लोगों ने कहा कि वाह कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा मेहनत किया, अगली बार थोड़ा और मेहनत करना, थोड़ा और अच्छे जाओगे, अच्छा मेहनत किया तुमने। समझ रहे हैं आप, नियत का फर्क है। जब नियत का एक खेल है ना, और इसी से तय होना है कि भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो किस बात का वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, बताइए ना। लग जाइए ना, घर में खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए वीडियो देखिए, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए दिमाग वहीं रखिए, काम कर रहे हैं वहाँ पढ़ते हुए। मेरे गाँव में एक थे, चाचा लगते थे हमारे, एक्सपायर कर गए, जो तो इसके बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे।
तो मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन मैंने उनकी कहानियाँ सुनी थी कि वो खेतों में आर जो होते हैं, किनारा जो होता है, उस पर किताब रखते थे और फावड़े से खेत चलाते थे और उसके सूत्र फार्मूला रटते थे। वो बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे। वो ज्योतिष के इतने बड़े विद्वान थे कि अगर आप उनके कैंपस के गेट खोलते और अंदर आते तो आपके मन की बात बता देते थे कि आप क्या चाहते हैं, आप किस लिए उनके पास में गए हैं। वो इतने बड़े विद्वान थे। कैसे अर्जित किया था उन्होंने इस विद्या को? कठोर मेहनत से किया था। जब तक आप अपने आप को उस लेवल तक नहीं झोंक सकते हैं ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को उस लेवल तक झोंक देंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ आप सोच भी नहीं सकते उतना आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग उदाहरण हैं आपके आसपास में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिजर्व नहीं करते होंगे लेकिन पाए हैं। क्या लगता है आप नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, करना चाहिए। तो लगिए ना, फिर किस बात का दिक्कत है? कितने वीडियो देखेंगे, कितने रील्स देखेंगे? रील्स देख देख के पक जाते होइएगा, हम भी पक जाते हैं रील्स देख करके। छोड़ दिया हमने एक समय के बाद रील्स देखना। क्या करेंगे रील्स देख करके? कुछ मिलेगा क्या उसे? कुछ आउटपुट होगा क्या? एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ होता है क्या? तो एंटरटेनमेंट इतना ही देखिए ना, टाइम लैप्स मत करिए ना। इसलिए मत पैदा होइए, इसलिए मत जीना शुरू करिए, जिए कि आपने जनसंख्या में काउंट होने हैं। इसलिए जिए कि कुछ करना है। एक एक लोग भी अगर कुछ करेंगे ना तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि बिना वक्त गंवाए पढ़िए। बाकी बातें आज लाइव आएंगे, कल लाइव आएंगे, 1-2 दिन में लाइव आएंगे तो उस पर करेंगे और वीडियो बहुत सारी मिलती रहेगी आपको। अब हम पढ़ाएंगे रेगुलर, हम आ गए, सेटअप सब तैयार कर लिया, पढ़ाना है बस आपको। पढ़ाएंगे बस, आप पढ़िए, पढ़िए बस आप, और छोड़िए दुनियादारी की बातें, पढ़िए। तो चलिए, जय हिंद।